बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। तो चैप्टर 1 जो है हम कर चुके हैं। 9th मैथमेटिक्स न्यू जो बुक हमारी है उसका हम चैप्टर 1 कर चुके हैं और अब हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं जो कि लॉगरिथम है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर जो है हमारी जो प्रीवियस मैथमेटिक्स 9th की जो बुक थी उसमें भी मौजूद था। तो बच्चों ये जो चैप्टर लॉगरिथम का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो लिहाजा देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या है। बहुत आसान है, हलवा है और इंशाल्लाह ताला आपको लगेगा कि बहुत ही आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी। जितना आसान है उतना इम्पोर्टेंट भी है। तो लॉगरिथम क्या होता है बच्चों? लॉगरिथम एक्चुअली जो है हमारे पास एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो मुख्तलिफ फंक्शंस में यूज़ होता है। मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ और डिके, डिफरेंट फील्ड्स लाइक साइंस, बैंकिंग, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली एक टेक्नीक है जो बहुत बड़े-बड़े आदाद को एक छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस्तेमाल होती है और जो है बाकी इसके बहुत सा इस्तेमाल है कि बड़े-बड़े आदाद जो होते हैं उनको हम जो है एक छोटी फॉर्म में लिख लेते हैं, जिस तरह के मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। अब इसका आगे लॉगरिथम का मज़ीद इस्तेमाल आगे आएगा। इससे पहले हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है? इसी की एक टेक्नीक है ये साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन की पहली बात हमारे पास की डेफिनिशन ये हम आज थोड़ा-सा देख लेते हैं। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज़, ऐसे नंबर जिनको जो है हम इस फॉर्म में लिखें। एक जनरल फॉर्म हमारे पास है a इंटू 10 पावर n। ठीक है? एक जनरल फार्मूला या जनरल फॉर्म है। a कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि a जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? a जो है 1 से लेके 10 से छोटा, 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। a जो है हमारे पास यहाँ a को हम बेस भी कहते हैं। a जो है कोई भी नंबर हो सकता है और इसको हम लिखेंगे एक्चुअली, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हम बहुत बड़े-बड़े अदाद को, छोटे-छोटे अदाद को 10 की पावर में लिखते हैं। तो यहाँ n जो है ये हमारे पास z से लिया गया है, n बिलॉन्ग टू z है। z क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स, जो ऐसे नंबर्स जिसमें मुकम्मल अदाद पड़े होते हैं, मतलब 1 2 3 माइनस के हों, प्लस के हों, उसको हम जो है वो हमारा z का सेट होता है। तो n जो है यहाँ कोई भी 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो लिहाजा इस किस्म के जो नंबर होते हैं, इस किस्म की जो शक्ल होती है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसकी हम मिसाल ले सकते हैं। लेट्स सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है, एक मैं नंबर लिख रहा हूँ, 2000 मैंने आपके सामने लिखा है। अब क्योंकि चलो इसको और हम बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास 2 लाख आ गया। अब 2 लाख इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? ये एक आम तरकीब है, ऑर्डिनरी नोटेशन है, आम तरकीब में है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में लिखने का क्या तरीक़ेकार होता है? तो ये देखते हैं बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है? इस तरह के ऐसे बड़े-बड़े नंबर जिनके साथ बहुत सारे ज़ीरो लगे हों, यहाँ आगे भी बहुत ज़्यादा ज़ीरो लगे हों या फिर इधर को जो है ज़ीरो लगे हों, तो उनको जो हम 10 की पावर में लिखते हैं, 10 की फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जिस तरह के अब हमारे पास ये नंबर है, इसमें डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट जिस नंबर में ना हो, उसमें डेसिमल पॉइंट आमतौर पे एंड पे होता है। यहाँ ड इसमें डेसिमल पॉइंट है एंड पे। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने आशारिया को मूव करवाना है। कहाँ ले जाना है हमने? पहले नॉन ज़ीरो हिंसे के पास लेके जाना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है। उसके बाद हमने आशारिया लेके जाना है। तो यहाँ से मैंने मूव किया, तो मैं यहाँ आया हूँ 2 के बाद। ठीक है? क्योंकि ये रूल है साइंटिफिक नोटेशन का, आपने आशारिया जो है वो पहले नॉन ज़ीरो ऐसा हिस्सा जो सिफ़र ना हो, उसके बाद आपने लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो उसका यही तरीक़ाकार है। जब मैं इसको यहाँ मूव करवाऊँगा तो नई रकम बनेगी 2, आशारिया यहाँ आ गया, 2 पॉइंट। अब पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए अपने पास हम एक ज़ीरो लगा देते हैं। इसकी वैल्यू कोई नहीं है, वैसे ही लगाया है हमने ताकि खूबसूरत लगे। ज़रब 10 साइंसी तरकीब का, ठीक है? ज़रब 10 जो है यहाँ साइंसी तरकीब का लिखा मैंने
और बच्चों यहाँ से जो आशारिया है, अब आपने देखा कि आशारिया अब आपका मूव कर रहा है राइट से लेफ्ट। अगर आपका आशारिया राइट से लेफ्ट मूव करेगा, राइट से इस तरह जा रहा है, राइट से लेफ्ट मूव करेगा, तो यहाँ जो 10 की पावर आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब देखते हैं जो हमारा पहले जो आशारिया मौजूद था और जो नए आशारिया जहाँ गया है, नया डेसिमल पॉइंट जो नई जगह बनी है, उनके दरमियान कितने हिंसे हैं, 1 2 3 4, तो ये 5 हिंसे 1 2 3 4 5 बनते हैं, तो ये 10 की पावर ऑफ 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा ये जो हमारे पास शक्ल बनी है, तो बच्चों ये हमारे पास ए है, ये वाला ए, ये ए बन गया हमारे पास, ये 10 साइंटिफिक नोटेशन में यूज होगा, और 5 मैंने कहा था ये एन जो हमने यहाँ ऊपर यूज किया है, एन से मुराद मैंने बताया था ये कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, ये नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है और जो है पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि एन से मुराद यहाँ जी है, जी इंटीजर्स यानी कि सही अदाद, यानी कि -1 -2 -3 सिफर भी इसमें शामिल होता है, ये सारे के सारे जो नंबर हमारे पास मौजूद होते हैं इनको हम कहते हैं इंटीजर। तो इस तरह की जो शक्ल होती है हमारे पास बच्चों, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। लिहाजा साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एक टेक्निक है जिस जिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम बड़े बड़े अदाद को 10 की पावर में लिख लेते हैं, एक मुनासिब शक्ल में लिख लेते हैं। इस तरह का जो सिलसिला होता है, जो सिस्टम होता है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। इसी तरह जो हमारे पास ये एक लॉगरिथम एक टेक्निक है, लॉगरिथम में भी ऐसे ही सिलसिला होता है, लॉगरिथम में भी लॉगरिथम का प्रॉपर तरीकाकार होता है। लॉगरिथम भी एक टेक्निक है जिसको हम जो है मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग में, मुख्तलिफ साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि बड़े बड़े वर्ड्स को, बड़े बड़े छोटे छोटे अल्फाज, छोटे छोटे रकमों को, बड़ी बड़ी रकमों को, बड़े बड़े नंबरों को जो है हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका यूज भी आगे आएगा, आप देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन का, मैंने थोड़ा सा आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो इसके बारे में एक सवाल मैंने आपके सामने किया भी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल आपको दी है। तो अभी इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज, तो उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। लो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 यूनिट 2 का क्वेश्चन 1 है। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने, हमारे पास एक क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, इसमें उसने कहा ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है, ठीक है, तो ये 20 लाख है, ठीक है, तो इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही आसान अंदाज में इसको हम जो है लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैंने बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले कि साइंटिफिक नोटेशन में हम जो है इस नंबर को जो है हम 10 की मुनासिब पावर में लिखेंगे। जितने भी जो 0 वाली शक्ल नजर आ रही है इतनी बड़ी, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। आपने सबसे पहले बच्चों चेक करना है इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है। जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता वहां डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है, आखिर में होता है। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट इसका यहाँ है एंड पे, जिसमें नहीं होता वहां कहाँ होता है, एंड पे। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवाना है पहले नॉन जीरो हिंसे के पास। जो पहला हिंसा हो, ठीक है, पहला हो नॉन जीरो हो, पहला नॉन जीरो हिंसा, यानी कि ऐसा हिंसा जो नॉन जीरो हो, सिफर ना हो, तो वो हमारे पास यहाँ 2 है। तो मैं यहाँ से अशारे को मूव करवाऊंगा तो अशारे यहाँ आएगा, नई प्लेस ये बनेगी। तो जो नई प्लेस यहाँ से अशारी जो मूव करके यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, तो ये बनेगा 2 पॉइंट, यहाँ आ गया अशारिया मूव करके डेसिमल पॉइंट, और इस अशारे के साथ आगे सारे 0 है, तो मैं एक न 0 वैसे लगा रहा हूँ, इसकी वैल्यू कोई नहीं है, वैसी खूबसूरती के लिए लगाया मैंने, ज़रब 10 साइंसी तरकीब का, ठीक है। उसके बाद अब आशारिया हमारा राइट से लेफ्ट मूव हुआ है, राइट से लेफ्ट मूव हुआ है, हमारा आशारिया जो है वो राइट से लेफ्ट मूव हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था जब आशारिया आपका राइट हैंड से लेफ्ट मूव होगा तो आपकी पावर जो है हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो पॉजिटिव पावर आएगी। तो अब चेक करें इस आशारिया और नए आशारिया के दरमियान कितने हिस्से हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। और जब राइट से लेफ्ट मूव करेगा और हमेशा पावर पॉजिटिव आएगी, पावर क्या होगी,
पॉजिटिव पावर, मुस्बत पावर हमने लिखनी है, याद रखिएगा। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल बन गई। आसान से क्वेश्चन, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो लिहाजा ये आसान सी शक्ल हमारे पास ये आंसर है। हो गया बच्चों। इसके साथ हमारे पास इसका पार्ट 2 है, वो बिल्कुल आसान है। वो देखते हैं पार्ट 2 में क्या कहता है। पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है जी, हमारे पास एक नंबर है 48900, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्या तरीका है, आसान सा, बिल्कुल आसान सा। यहाँ फिर इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है हमारे पास। जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसमें डेसिमल पॉइंट हमेशा एंड पे होता है। इसका मतलब यहाँ डेसिमल पॉइंट पड़ा हुआ है एंड पे, यहाँ पड़ा हुआ है एंड पे। इसको हमने कहाँ लेके जाना है, 9 के बाद, 8 के बाद, 4 के बाद। मैंने बताया था बच्चों, आपने इधर से लेफ्ट साइड से वो हिस्सा देखना है जो इधर से सिफर नहीं है, नॉन जीरो है। इधर से सबसे पहला 4 है जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब आशार्य जो यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा, आशार्य यहाँ हमारा आ जाएगा, नई प्लेस जो है। तो फिर बनाए, साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी बच्चों, 4.89। अगर आशार्य के बाद, नए आशार्य लगाने के बाद अगर नंबर पड़े हुए तो वो आपने लास्ट में लिखने, इन जीरोस को लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारे जीरो जो है वो पावर में एडजस्ट हो जाते हैं, तो लिहाजा आशार्य के बाद जो नंबर होंगे वो तो हम लगाएंगे, लेकिन जीरोस को लगाने की जरूरत नहीं है। जरब 10 साइंसी तरकीब का, 10 साइंटिफिक नोटेशन का। और अब फिर देख ले, आपका आशार्य राइट से लेफ्ट मूव हुआ है। मैंने भी आपको बात बताई थी, अगर आपका डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव हो रहा है तो आपकी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो कितने इंच से मूव हुआ, 1 2 3 4, 4 इंच से मूव हुआ, तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान सी टेक्निक है, बिल्कुल इजी है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी होगी या आपको कोई मसला आएगा। इसके अलावा हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है, हाँ अब यहाँ जो है आशारिया जो है हमारा वो इधर पड़ा हुआ है। पहले आशारिया जो है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ था, अब लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। जब आप लेफ्ट से राइट आएंगे, जब आप, अब आपका आशारिया लेफ्ट से मूव करेगा राइट की तरफ। क्यों, क्यों मूव करेगा, क्योंकि अगर मैं इधर से देखूं 0 0 0, इधर से जो पहला नॉन जीरो हिस्सा है वो 4 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0। 0 तो हमने लेना ही नहीं है, हमने हिस्सा लेना है वो हिस्सा जो बच्चों नॉन जीरो है। ठीक है, इधर से जो नॉन जीरो पहला हिस्सा जो है वो 4 है, 4 है। तो लिहाजा आपका इशारिया मूव करके आएगा यहाँ, यहाँ मूव करके आएगा 4 के बाद। तो फिर नई शक्ल क्या बनेगी हमारे पास, 4.0, 4.2, सॉरी 4.2, क्योंकि 4.2 अगर उसके बाद अशारे के बाद नंबर पड़े हुए हैं तो वो लिखने हैं आपने, जरब 10 साइंटिफिक नोटेशन का। ठीक हो गया। और अभी आपने देखा आपका आशारिया डेसिमल पॉइंट मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट। अगर लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो आपकी पावर जो है वो हमेशा क्या होगी बच्चों, नेगेटिव फॉर्म में लिखी जाएगी। अब कितने हिंस से मूव हुआ, 1 2 3, यहाँ आशारिया आ रहा है, लिहाजा 3 हिंस से मूव हुआ, तो 3 यहाँ लिख के हमने 7 नेगेटिव लगाना है। रूल के मुताबिक अगर हमारा डेसिमल पॉइंट आशारिया मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो पावर हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जी बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद इसका हमारे पास आखिरी पार्ट है, वो हम देखते हैं। तो उसमें क्या है जी, बिल्कुल आसान है। ये सारे पार्ट हमारे पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2 इसमें से एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा, श्योर। लो जी, तो अब हमारे पास ये है आखिरी पार्ट। इसमें भी आपने देखा पिछले वाली की तरह यहाँ भी डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब हमने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, आपका डेसिमल पॉइंट आशारिया लेफ्ट से राइट तरफ मूव करेगा, तो आपकी जो पावर है वो हमेशा क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपकी बात जहन में रहे। लो जी, हमने डेसिमल पॉइंट पे मूव करवा रहा हूँ मैं। डेसिमल पॉइंट आएगा कहाँ बच्चों, 9 के बाद, क्योंकि इधर से सारे ही जीरो है, सिर्फ आगे 9 जो है वो नॉन जीरो है। तो हमेशा आपने आशारिया नॉन जीरो, जो हिंसा जीरो नहीं है उसके बाद मूव करवाना है। इसका मतलब यहाँ से आप मूव करके यहाँ आएंगे, 9 के बाद यहाँ आएंगे,
नई शक्ल हमारे पास क्या बनेगी, 9 पॉइंट यहाँ आया, खूबसूरती के लिए 0 अपने पास से लगाया, ज़रब 10 साइंटिफिक नोटेशन का। आप यहाँ से यहाँ 9 तक कितने हिंसे आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिंसे आए हैं, तो पावर 7 आ जाएगी। और लेफ्ट से राइट आए हैं, लेफ्ट से राइट तो पावर क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव आ जाएगी, तो ये पावर नेगेटिव आ गई। दिस इज आंसर। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान है, हलवा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इजी काम है अगर आप एक दफ़ा ध्यान से तवज्जो से देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी मोहब्बत है, आप देख रहे हैं एक्चुअली चैनल लर्न विद सर असरार। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका छोटा सा काम होता है, ये लाजमी कर दिया करें, ये आपकी हमारे साथ मोहब्बत होती है। हाँ, लो बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लेके चल रहे थे, उसका है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट। उसमें हमारे पास क्या है, 7 3 इंटू 10 पावर 3। क्या ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल है, कि उसका रूल है बच्चों कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो पहले हिंसे के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डेसिमल पॉइंट 73 के एंड पे है, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं हो तो यहाँ पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये आपने ये डेसिमल पॉइंट है, इसको यहाँ ले जाना है आपने 7 के बाद, इधर से पहला नॉन जीरो हिंसा 7 है, इसके बाद आपने इसको ले जाना है, फिर ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। ठीक है, तो मैं लेके जा रहा हूँ, ये बनेगा हमारे पास 7.3 ज़रब 10। इस नंबर को पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये वाला जो 73 है, 73 है, इसको 10 पावर आपका डेसिमल पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट, आपका डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव हुआ, आपका जो आशारिया है वो राइट से लेफ्ट मूव हुआ है। कितना मूव हुआ है, एक हिंसा सिर्फ, दरमियान में एक हिंसा 3 है, तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। और यहाँ से 10 पावर 3 ऐसा कैसे रहा बच्चों, ठीक है। तो आगे क्या होगा, 7.3 ऐसे कैसे ही, और अब ये 10 पावर 1 और 10 पावर 3 है, आपने रूल पीछे पड़ा हुआ है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, अगर बेस एक जैसे हो उनकी पावर ऐड अप हो जाती है इनकी, ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। इन दोनों में से एक 10 लिया हमने, इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 हमारे पास इसकी पावर आ गई। ये एक हमारे पास प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में ये सवाल हमारे पास आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल समझ आ गया होगा। जी बच्चों, इसके साथ हमारे पास इसका अगला पार्ट है बेटा, वो क्या है हमारे पास, 6 पार्ट है बच्चों। 6 पार्ट में क्या है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा, वही तरीकेकार। यहाँ से देखें, हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो फिर आपने कहाँ लेके जाना है, क्योंकि आपने देखा साइंटिफिक नोटेशन में कि जो आशारिया होता है वो हमेशा, यानी कि उस हिंसे के बाद होता है जो नॉन जीरो हो। ये तो आशारिया सिफर के बाद है, लिहाजा आपने आशारिया को मूव करवाना है। कहाँ मूव करवाना है, 6 के बाद, क्योंकि इधर से पहला जो हिंसा 6 है वो नॉन जीरो है, गैर सिफर है, इसके बाद इसको यहाँ मूव करवाएंगे। लो यहाँ आएगा आशारिया, जब यहाँ आशारिया आएगा तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, 6.5 इंटू, अब आप चेक करें, आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, सॉरी लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, लेफ्ट से, आप लेफ्ट से राइट आ रहे हैं। जब लेफ्ट से राइट आएंगे तो पावर आपकी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। मैं एक हिंसे आया हूं, यानी कि एक हिंसा, यहां से मैं यहां चला हूं, सिर्फ दरमियान में एक हिंसा है, तो यह जाएगा 10 पावर -1, 10 पावर -1 हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 10 पावर 2 ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, 10 पावर 2 ऐसे कैसे रहेगा। तो आगे हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा मजीद, 6.5 ऐसे कैसे रहा, और ये दोनों बेस एक जैसे, 10 पावर -1, 10 पावर 2, यहाँ भी 10 बेस, यहाँ भी 10 बेस, पावर इनके एडअप हो जाएंगे। तो आप इनकी पावर को एडअप करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, इन दोनों बेस में से एक बेस आ जाएगा, बेस रूल के मुताबिक इनकी पावर -1 में साथ हम +2 अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 निकाला, हमारे पास 1 आ जाएगा। हमेशा जो सिंबल है वो बड़ी रकम का, तो 10 पावर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है, मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ आ रही होगी।
लो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आम तरकीब में लिखें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये साइंस तरकीब का साइंटिफिक नोटेशन का उल्ट होता है। ठीक है, इसमें नंबर जो है हमें ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए होंगे, इनको हमने आम तरकीब में लिखना है। यानी कि ये 10 पार्ट 2 है, ये नजर नहीं आएगी। 10 पार्ट 2 जो है ये शक्ल हमें नजर नहीं आएगी। तो आप चेक करें, ये आशारिया आपका, इसका मतलब 8.04 है इंटू 10 पावर 2। इसका मतलब आपने आशारिया यहाँ कहीं होगा, यहाँ से आपने 2 हिंद से मूव करवाया होगा, तो फिर पावर हमारे पास 2 आई होगी। ठीक है, जिस तरह के आप पीछे करके आए हो कि अगर राइट से हम लेफ्ट जाएंगे तो पावर 2 आती है। इसका मतलब हम राइट से लेफ्ट गए होंगे, राइट से लेफ्ट गए होंगे, तो फिर ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर 10 की ताकत 2 आया है, हमारे पास 10 की पावर 2 आया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से बच्चों हम इसको आम तरकीब में लिखने जा रहे हैं। अगर आशारिया यहाँ पावर 2 है, पॉजिटिव है, तो आपने अब क्या करना है, आशारिया को मूव करवाना है राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट मूव करवाना है, लेफ्ट से राइट मूव करवाना है। यानी कि ये उलट है। ठीक है, अगर ये आम तरकीब में साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या होता, राइट से लेफ्ट जाते, राइट से यहाँ कहीं अशारिया होगा, यहाँ गए हैं, 2 हिंद से गए, मैं राइट से लेफ्ट गया हूँ, तो फिर हमारे पास 10 पावर 2 आई है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इसको दोबारा से उसी की शक्ल में, आम शक्ल में लिखने जा रहे हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने जा रहे हैं। तो बच्चे हम क्या करेंगे, दोबारा से इस आशार्य को मूव करवा देंगे, हम दो दो हिंद से मूव करवा देंगे, लेफ्ट से राइट, इधर से वापसी लेफ्ट से राइट मूव करवा देंगे। तो क्या बनेगा जी, 8। ठीक है, आशार्य को 2 हिंद से मूव करवा के यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आशार्य आएगा, तो 2 हिंद से लिख दो आप, 0 4, और आशार्य आपका यहाँ आ गया। एंड पे आशार्य लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा ये हमारा क्या हुआ, आम रोटेशन में, आम नोटेशन जो ऑर्डिनरी नोटेशन में, ये हमारे पास नंबर आ गया, जिसे आम तरकीब में कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 804। और इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है, एंड पे आशार्य लगाने की जरूरत नहीं होती। ये अंडरस्टूड होता है कि एंड पे आशार्य होता ही है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी आपको। ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है, ऑर्डिनरी नोटेशन का। दूसरे पार्ट में क्या है बच्चों, बिल्कुल आसान है। यहां भी आप चेक करें कि हमारा जो पावर है यहाँ 10 पावर 5 है। इसका मतलब हम जो है राइट से लेफ्ट गए होंगे, तो फिर ये 10 पावर 5 आई होगी। तो हमने दोबारा से जो है इसको आम तरकीब में लिखना है, पावर पॉजिटिव है, तो इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट से आशारिया को मूव करवाएंगे राइट की तरफ, इधर को मूव करवाएंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे, जितनी पावर होगी इतनी मूव करवाएंगे। लो जी 3। ठीक है, और इसमें आशारिया 3 के बाद मौजूद है, लेकिन हमने इसको कितने हिंद से मूव करवाना है, 5 हिंद से, 5 हिंद से पूरे करने हैं, फिर आशारिया हमारा वहां लगेगा। 5 हिंद से, क्योंकि 10 पावर 5 है, तो पूरे करो। आशारिया के बाद 5 हिंद से पूरे करने, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। ठीक है, आशारिया के बाद यहाँ आशारिया था, पावर पॉजिटिव थी। मैंने आपको बता दिया कि आम तरकीब जो है साइंटिफिक नोटेशन की जो है वो उल्ट होती है। लिहाजा जो है हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट से राइट आएंगे, अगर पावर पॉजिटिव, इधर से इधर को वापसी आएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, और फिर हमारे जो है डेसिमल पॉइंट हमने लगाना है। आशारिया जो है डेसिमल पॉइंट 3 के बाद है, लिहाजा इसको हमने मूव करवाया, कितने इंच से मूव करवाया, 5 इंच से। तो मूव करवाने के बाद यहाँ आशारिया एंड पे आ जाएगा, एंड पे आशारिया लगाने की जरूरत नहीं होती। तो लिहाजा ये बच्चों हमारा क्या हो गया, आम तरकीब में आंसर आ गया। ये देखते हैं आप आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। लो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, बिल्कुल आसान है। इसको भी उसने कहा है आम तरकीब में लिखें, ऑर्डिनरी रोटेशन में लिखें, बिल्कुल आसान है। तो अब बच्चों यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ 10 की पावर माइनस आ गई है। माइनस माइनस 2 का मतलब क्या होगा कि आपने आशारिया को जो है इधर से मूव करवाया होगा। अगर इसको साइंस तरकीब में आपने लिखा है, तो आशारिया को आपने लेफ्ट से राइट मूव करवाया होगा, तो फिर पावर हमारे पास नेगेटिव आती है। लेफ्ट से राइट आप आए होंगे, ठीक है, तब ये पावर नेगेटिव बनी है। लेकिन अब इसको हम दोबारा उसी तरकीब में लिखने जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट आए थे, तो आपको राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट से आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, आशारिया को लेके, डेसिमल पॉइंट को लेके। लिखें आप 15। ठीक है, कितने इंच से मूव करना है अपने बैक,
वापसी जाना है, वापसी लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है पावर, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है। तो कितने हिंस से जाना है? आशार्य आपका यहाँ है, ध्यान में रखना है आपने। एक के बाद आशार्य के बाद आपने 2 हिंसे पूरे करने हैं। एक तो ऑलरेडी है, दूसरा ये हो गए 2 पूरे कंप्लीट। इसको वाज़ेह करने के लिए, क्योंकि हमने आप लेफ्ट की तरफ हमने आशार्य बाकायदा तौर पे लगाना पड़ता है। अगर एंड पे आशार्य हो तो वो हम नहीं लगाते। बाकी आशार्य डेसिमल पॉइंट कहीं भी मूव करेगा तो उसको हमें बाकायदा तौर पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ आशार्य आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों? और इस आशार्य को वाजिया करने के लिए हमारे पास 0 लगा देते हैं ताकि खूबसूरत नजर आए। ठीक है? तो हमारे पास क्या बन गई? आम तरकीब बन गई बच्चों। बिल्कुल आसान है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है? उसके बाद हमारे पास इसका जो है चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। बिल्कुल आसान है बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या करना है हमने? उसने फिर यही कहा है, इसको आम तरकीब में लिखें इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने क्या करना है बच्चों? दोबारा से पावर पॉजिटिव है, मैंने बताया था। पावर पॉजिटिव में आपने क्या करना है कि जो है आपने लेफ्ट आशार्य को मूव करवाना है बैक साइड, इधर इधर को मूव करवाना है, इधर को, क्यों पावर पॉजिटिव है, आपने इधर को मूव करना। अगर पावर नेगेटिव होती तो आशार्य को आप बैक लेके जाते। अब आशार्य आपका मूव करेगा, यहां से लेफ्ट से राइट मूव करेगा, लेफ्ट से राइट मूव करेगा आपका आशार्य। ठीक है जी? तो लिखे 177। ठीक है? आशार्य को ध्यान में रखना है आपने। आशार्य के बाद 2 हिंस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपने 7 पूरे करने हैं। 2 तो हैं, 2 3 4 5, ये हो गए 6 और ये हो गए 7। ठीक है बच्चों? तो आशार्य आपका यहाँ लगेगा। ये आशार्य इधर मतलब एंड पे आ रहा है यहाँ सबसे, तो एंड पे आशार्य लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आशार्य आगे आपका, आपने 7, क्योंकि 10 पावर 7 है, तो 7 हिंस से आपने आशार्य को मूव करवाया है लेफ्ट से राइट, इसको आम तरकीब में लिखने के लिए। आप इसको दोबारा साइंस तरकीब में लिखेंगे तो दोबारा से हम राइट से लेफ्ट चलेंगे, क्योंकि आम तरकीब जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की क्या होती है? उलट होती है। इस वजह से हमने उस टेक्निक यूज करते हुए आशारिया जहां से आया था उसको दोबारा उसी जगह पर लेके चलेंगे। जाहिर सी बात है, इस ये आशारिया यहाँ था, इस आशारिया को दोबारा आप यहाँ लेके जाएंगे, दोबारा से ये शक्ल हमारे पास बन जाएगी। ठीक है? तो लिहाजा जैसे था आशारिया, उसको हम दोबारा से उसी की जगह पे ले आएंगे। ठीक है? तो हमारे पास क्या बन गई बच्चों? क्या बन गई? आम तरकीब बन गई, ऑर्डिनरी रोटेशन। ठीक है? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा पार्ट। इसके साथ हमारे पास बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कहता है? 5.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है? यहाँ पावर दोबारा से माइनस आ गई है। इसका मतलब आशार्य जो इधर से पीछे से आया होगा, बैक से आया होगा, लेफ्ट से राइट आया होगा, तो हम क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जो है आशार्य को डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे। आप लिख लें 5, 5 लिख लिया आपने। आशार्य आपका यहाँ कहीं है, ये आशार्य यहाँ पड़ा हुआ है, पावर क्योंकि नेगेटिव है तो आपने बैक जाना है। आशार्य के बाद एक हिंसा आपका मौजूद है, 2 3 4 और ये हो गए 5 और ये 6। जब आपके हिंसे आशार्य के बाद 6 पूरे हो जाएं तो आपने आशार्य लगा देना है, और इसकी खूबसूरती के लिए आपने 0 लगा देनी है। ठीक है? तो हमारे पास क्या बन गया? 0.00055। ठीक है? तो ये बिल्कुल आसान सा हमारे पास एक क्या बन गई? आम तरकीब में हमारे पास शक्ल आ गई। ठीक है? इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी कि हलवा है, बहुत आसान है। बस आप ये सारी वीडियो जरा ध्यान से देखें, तसल्ली से देखें, जो बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। तो इसी तरह हमारे पास बच्चों ये हमारे पास इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट में क्या है कि उसको दोबारा से हमसे क्या कहा है कि आम तरकीब में लिखो। ऑलरेडी वो साइंटिफिक नोटेशन में है, बिल्कुल आसान है। यहाँ आशारिया है, ये 4 है। 4 में जहाँ आशारिया नहीं होता जिसमें, उसमें आशारिया यहाँ है, इसका मतलब ये 4 है। 4 में आशारिया यहाँ है। आपने क्योंकि नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो आप दोबारा से बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे। मैं ऊपर भी लिखते आया हूँ बाकायदा ताकि आपको समझ रहे। राइट से हम लेफ्ट जाएंगे। ठीक है? ये सिर्फ मैं सारा रफ अमल में काम कर रहा होता हूँ, ये आपके काम का हिस्सा नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए मैं सारी बातें लिख रहा होता हूँ कि राइट से लेफ्ट आपको जाना पड़ेगा। कितने इंच से जाना पड़ेगा?
पावर 5 है, नेगेटिव है, बैक जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे। आशारिया हमने मूव करवाना है कितने इंच से, 5 इंच से। आशारिया 4 में यहाँ मौजूद है एंड पे, तो इसको इधर 5 इंच से पूरे करने हैं। एक तो है ना यहाँ आशारिया एंड पे, एक है 2 3 4 5, 5 इंच से पूरे, और यहाँ आशारिया आ गया, और इस आशारिया को वाज़ेह करने के लिए जीरो अपने पास से लगा दिया। तो हमारे पास क्या बन गई बच्चों, एक आम तरकीब बन गई। बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा आसान से समझ आ रहा होगा। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आ सकता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो वो कहता है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पर सेकेंड, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, एस एफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको आपने। ये क्वेश्चन है हमारा। तो स्पीड ऑफ लाइट बच्चों गिवन है 3 इंटू 10 पावर 8, जो कि ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है, स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी, जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो साइंटिफिक नोटेशन वाली होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म आम तरकीब वाली भी हो सकती है, ऑर्डिनरी नोटेशन भी हो सकती है, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी दी हुई है तो वो आप उसको वो कह देगा जिसको साइंटिफिक में लिखे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी शक्ल हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ 3 इंटू 10 पावर 8 हमारे पास, जो कि ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने, इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब इसको आम तरकीब में लिखना है बच्चों। तो आम तरकीब में लिखने का क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट को 3, इसमें डेसिमल पॉइंट 3 के बाद है, पावर पॉजिटिव है, इसका हम आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, वापसी जाएंगे इधर को, वापसी मतलब लेफ्ट से जो है आप राइट जाएंगे, पावर पॉजिटिव है, आपने इधर को जो है 8 इंच से पूरे करने हैं, आशारिया को जो आपने 8 इंच से पूरे करने हैं, फिर आपने 8 इंच के बाद आशारिया लगाना है, ठीक है। आशारिया 3 के बाद है, जिसमें नहीं होता वहां एंड पे होता है, यहाँ इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब आपका जो आशारिया है वो यहाँ था 3 के बाद, आप यहाँ ले आए इसको, ठीक है। ये एंड पे आपका आशारिया का, एंड पे आशारिया लगाने की ज़रूरत है नहीं है। तो ये आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट आ गई हमारे पास, ये आई थिंक मीटर पर सेकंड में होगी स्पीड ऑफ लाइट, तो आपने इसको मीटर पर सेकंड में लिख दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा आपका सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। आशारिया को कितने इंच से मूव, पावर पॉजिटिव थी तो आप लेफ्ट से राइट बैक आएंगे इधर, लेफ्ट से राइट, ठीक है। बिल्कुल आसान है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो है अगला पार्ट है, वो कहता है the circum question number 4, a very important short question है, the circumference of the earth at the equator is about uh, uh, 4007500 मीटर है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, बिल्कुल आसान है, ये हमारी सभी तकरीबन जो है ये सर्कल फॉर्म में गोल होती है, नियरली गोल, फुल गोल तो नहीं होती, बीस भी टाइप होती है। तो ये वाली जो बाउंड्री एंड वाली जो है हमारी बाहर की जो बाउंड्री बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। ये सर्कमफेरेंस है। तो वो कहता है अर्थ हैड द इक्वेटर इज अबाउट, जो है इतना जो है उसका सर्कमफेरेंस है, ठीक है। इक्वेटर के अगर हवाले से हम बात करते हैं, इक्वेटर एक्चुअली क्या होती है बच्चों, हमारे इसके अंदर जो है लाइन होती है जिसके जरिए हम जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है अर्थ की लोकेशन वगैरह को हम चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम इक्वेटर का नाम देते हैं। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बिल्कुल आसान है जी। साइंटिफिक नोटेशन अब अभी आप करते आए हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें क्या है हमारे पास आशारिया एंड पे पड़ा हुआ है, इसमें आशारिया नहीं होता, उसमें आखिर में होता है। इसको आपने कहाँ लेके जाना है, 5 के बाद नहीं, 7 के बाद नहीं, इधर से पहले इनसे के बाद जो पहला नॉन जीरो है वो 4 है, इसका मतलब आशारिया आपने यहाँ से मूव करवाना है 4 के बाद, क्या बनेगा 4 पॉइंट। आप क्या अपने आशारे को मूव आप कहाँ से लेके जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये याद रखिएगा बच्चों, आपकी पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो क्या आ जाएगा 4.0075। ये 00 मैंने क्यों लिखे कि उनके बाद आगे नंबर आ रहे हैं, तो इस तरह से ये 00 भी अहम है। आगे ये 2 जीरो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। जरा 10 साइंटिफिक नोटेशन का आप कितने इंच से मूव किया, आपने यहाँ से लेके
यहाँ तक कितने हिंसे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पावर 6 आ गई, 7 मीटर यूनिट ऐसे कैसे साथ लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। बिल्कुल आसान है जी, हलवा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल आपको समझ आ रही हो। तो इसके साथ हमारे पास इसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आखिरी तो नहीं, इसके बाद क्वेश्चन और भी है आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बिल्कुल आसान है जी। तो वो कहता है द डायमीटर ऑफ द मार्स, मरीख सैयारा है एक, ठीक है, इस ये इसका डायमीटर है जी 6.7793 किलोमीटर, ठीक है। वो कहता है एक्सप्रेस द एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। आप चेक करें, अभी मैंने आपको भी पहले बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद वो क्या ले रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल आसान फॉर्म होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद अभी ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में इसका बोले, इसको हमने आम तरकीब में लिखना होगा। मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी नहीं कि वो साइंटिफिक नोटेशन में हो या आम तरकीब में हो, कोई भी फॉर्म वो बना सकता है, कह सकता है, पूछ सकता है। अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में है तो आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन लिखते हैं, आम तरकीब में लिखते हैं, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो डायमीटर दिया हुआ कितना है, 6.779 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर। तो इसको हमने किस में लिखना है, एक आम तरकीब में लिखना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखते हैं जी, बिल्कुल आसान है बच्चों। तो इसको हमने आशारिया जो है पावर पॉजिटिव है, आम तरकीब में जाना है, तो इसका मतलब आपने आशारिया को 3 हिंद से मूव करवाना है। पावर पॉजिटिव है, मूव किधर को करवाना है, लेफ्ट से राइट। ये उलट है साइंसी तरकीब का, क्योंकि ऑलरेडी साइंसी में है, आप आशारिया को इधर लेके गए होंगे, तब हमारे पास ये पावर पॉजिटिव आई होगी। इसका मतलब आपने दोबारा बैक आना है, लेफ्ट से राइट आना है आपने, लेफ्ट से राइट आना है। तो क्या बनेगा बच्चों, आशारिया को 3 हिंद से मूव करवा दें, 6 7 7 9, ठीक है। पावर 3 थी, 3 हिंट से मूव, यहाँ आशार्य एंड पे आया, एंड पे आशार्य लगाने की जरूरत है नहीं होती, साथ आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर। ये आंसर आ गया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी बच्चों। लो बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 किलोमीटर। ये डायमीटर हमें दिया गया है। अब डायमीटर क्या होता है, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ अर्थ ये बच्चों इसको हम डायमीटर कहते हैं। ये वाला डायमीटर उसने दिया है वो इतना है 1.2756 ज़रब 10 की ताकत 4 किलोमीटर है। वो कहता है इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में दे रहा है, इसका मतलब आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे। वो जो ऑर्डिनरी नोटेशन होगी वो क्या होगी, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आप देखते हैं डायमीटर, तो सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। लो जी, इसका मतलब पावर 4 है हमारे पास, पॉजिटिव पावर है। जब पॉजिटिव पावर होगी तो आपने हमेशा आशारिया, जब आप इसको आम तरकीब में लिखेंगे, आशारिया आप हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे। बात आपने जहन में रखनी है बच्चों, आम तरकीब में हम लिखने जा रहे हैं। पावर पॉजिटिव हमेशा, तो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट, ठीक है। बाएं से दाएं हम जानिब चलेंगे, बाएं से दाएं। कितने इंच से जाना है, 4 इंच से, तो लगा दें 1 2, आशारिया यहाँ है, ध्यान में रखना है। आशारिया के बाद 4 इंच से, 4 2 1 7 5 6, आशारिया यहाँ था, इसका मतलब आशारिया यहाँ आ गया। एंड पे आया तो एंड पे आशारिया लगाने की जरूरत नहीं होती, वो होता ही है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये जो पावर 4 थी, वो आपका डेसिमल पॉइंट पावर 4 हिंद से जो है वो लेफ्ट से राइट आ गया, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी बिल्कुल ये आम तरकीब में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। उम्मीद है क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें,
ताकि इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और बेल आइकॉन को लाज़मी दबाएँ और ऑल पे जो है ऑल का बटन दबा दिया करें, ताकि जो है आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको ईज़िली बर वक़्त मिलती रहें। तो अब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब बातें समझ आ गई होंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में हम मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।